हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे और आगे भी बढ़ रहे होंगे। गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि ये जो नई रीडिंग है इसका टॉपिक क्या रहने वाला है। तो गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपकी और आपके पर्सन की भावनाएं, यू वर्सेस दैम भी बोल सकते हो। आप दोनों की भावनाएं के को देखेंगे, क्या चाहते हैं रिलेशनशिप से, लाइफ से, इस समय क्या सोच रहे हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको बने रहना है। आपको इस समय ये जो रीडिंग है स्टार्ट होने से पहले अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। उनकी भावनाएं देखनी है आपको, उनके इंटेंशन देखने हैं। तो आप बिल्कुल उनका नाम लीजिए। उनका नाम लेना है 5 बार, 7 बार, 11 बार, आप कितनी बार भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, वो है आपको अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज करना है। चेहरा कैसे? मतलब उनके बारे में कुछ नहीं सोचना, कोई मेमोरीज को याद नहीं करना, बस उनका चेहरा एक बार देख लीजिए और उसको देखते रहिए। आप ऐसे ही अपने फ़ोन में अगर आपके पास उनकी कोई पिक है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, अन्यथा आप अपने माइंड में ही उनका चेहरे को विजुअलाइज कर लीजिए। बहुत सिंपल है। ठीक है, आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीडिंग आपके पास है, आप तक पहुँच रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इसी के साथ साथ आपको सारे काम छोड़ के बिल्कुल शांति के साथ इस पे फोकस्ड हो जाना है। ठीक है, शांति के साथ, कोई थॉट्स नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल, एकदम पॉजिटिव न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एकदम न्यूट्रल। और अपने इंटेंशन क्या डालने हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है। और आप अपना नाम ले लीजिए, अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ठीक है, पर इन सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में आपको 111 टाइप करना है, किसके लिए? एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। ये जो कार्ड्स हैं ये आपकी फीलिंग्स को बताएंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स की क्या भावनाएं रिलेशनशिप को लेकर क्या चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं। गाइड कीजिए, क्या कुछ सोच रहे हैं। गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की भावनाएं क्या हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। गाइड कीजिए। कार्ड सफल हो रहे हैं गाइस, आप ये मत समझना कि आपको ये देखना नहीं है। कार्ड सफल हो रहे हैं, आपको बने रहना है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए, क्या फीलिंग्स हैं। गाइड कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की है फीलिंग्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की है, और देख लेते हैं यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स की। ठीक है, ये आपके लिए है। अब मैंने आपको बोला था कि आपके पर्सन और आपकी है, तो अब मैं निकाल रही हूँ आपके पर्सन की क्या भावनाएं हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनसे प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं। गाइड कीजिए, क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। ठीक है, ओके, द टावर की एनर्जी आई है गाइस, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और द एम्परर की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, राशियाँ जो भी है आपकी या आपके पर्सन की, जो भी राशि है, आप ये मत सोचना कि मेरी राशि बताइए। तो ये रीडिंग आप तक पहुँची है ना, तो यूनिवर्स चाहता है ये रीडिंग आप तक पहुँचे। नो मैटर कि आपकी
राशि कोई सी भी हो। अब आपके पर्सन आपके पार्टनर के बारे में भी बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपके बारे में बताती हूँ, ठीक है। आपने उम्मीद करना छोड़ दिया है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना छोड़ दिया है, आप थक गए हैं, हार गए हैं, मजबूर हो गए हैं, सोच सोच के अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है। आप आपने गिव अप कर लिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे करना क्या है। अपनी तरफ से आप फ़ोन कर चुके हो, अपनी तरफ से आप मैसेजेस कर चुके हो, अपनी तरफ से आप उनको मना चुके हो, पर आपके हाथ में वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान होते जा रहे हो और ज़्यादा नेगेटिव हो जा रहे हो। उसका इम्पैक्ट आपकी सोच पे पड़ रहा है गाइस, आपकी फिजिकल इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा परेशान, स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, और अब आपने जिद ठान ली है कि अगर इसको जो करना है करे, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में। आप क्या कहीं ना कहीं ये जो स्टबन नेचर आया है, इस वजह से कि आप बहुत मिन्नतें, बहुत गिड़गिड़ा चुके हैं उनके आगे, आपने उनको मनाने की कोशिश करी है। अब आपने अपने आप को सेल्फ में कवर कर दिया है। आप कितना भी हर्ट हो, कितना भी, पर आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को वहाँ तक पास ऑन नहीं करोगे। ये है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। इसी के साथ साथ इसी में मिक्स कर लिया है स्टबन नेचर। स्टबन नेचर बता रहा है कि आपने जिद ठान ली है कि मेरे को कुछ नहीं करना है। मैंने अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव कर लिया है, मैंने अपने आप को बहुत समझा लिया है, इनको भी बहुत समझा लिया है, पर कोई रिजल्ट हाथ नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ में इस समय परेशानियां हैं गाइस, बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियां हैं। आपको हर चीज़ में मेहनत लग रही होगी, आपको अपने काम में अचीव करना है अगर रिजल्ट, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही होगी। किसी को होता है ना, मीठे मीठे लड्डू एकदम से मेहनत करी और एकदम से मिल गया उसको। आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको इजीली कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। और आप एक हार्ड वर्कर भी हैं, बहुत कठिन परिश्रम करने से नहीं घबराते हैं। आपकी बस कंफ्यूजन है कि आगे होगा क्या, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा, क्या मेरी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जो मेरे को प्यार देगा, क्योंकि मुझे बहुत प्यार की ज़रूरत है। ये आपकी सोच है, ये कार्ड्स बता रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, आप ये सोचते हो कि ये जो कठिन परिस्थिति है, ये जो कठिन समय है, जो मुझे मेंटली स्ट्रेस दे रहा है ना, वो जल्दी से निकल जाए। आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ जो आप चाहते हैं। आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी लाइफ से, और इसी के साथ साथ हाल फिलहाल में हो सकता है आपको आपके कर्म का फल भी मिला हो। या तो आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो भी मिली है, या आपने किसी बिजनेस का स्टार्टअप किया है, या इस तरह का कुछ न्यू कुछ अचीव किया है जो आप करना चाहते थे। यहाँ पे आप साम दाम दंड भेद, आप नाराज होगे, गुस्सा दिखाओगे, आप उनके सामने ऐसे दिखाओगे कि आप बहुत खुश हैं, पर अंदर ही अंदर आप टूट रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उनको इम्प्रेस करना चाहते हो अपनी बातों से, अपने अपने ओवरऑल पहनावे से, अपनी फिजिक से, पर कहीं ना कहीं वो मुंह मोड़े हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं हो रहा है कि आप इस चीज़ का रिजल्ट चाहते हो, आपको ये चीज़ चाहिए। आप वो नहीं समझ रहे हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर। आपको इस समय उनको जलाने में, उनको इनसिक्योरिटी फील कराने में अच्छा लग रहा है। इसी के साथ साथ आप जानना चाहते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। ये आपकी फीलिंग्स है गाइस, ठीक है। अब अगर मैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूं, तो सबसे पहली बात, वो बहुत बड़ा डाउनफॉल को फेस कर रहे हैं। फिनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज भी आप दोनों के बीच में तकरार हो चुकी है, क्योंकि आपकी एनर्जी से ये चीज़ पता लग रही है। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं, आप काम कर करके एफर्ट्स डाल डाल के थक चुके हो, आप इतना रो रहे हो, आप इतना रो रहे हो, आप इतना परेशान हो रहे हो, इसीलिए आप दोनों के बीच में डाउनफॉल हो चुका है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जो डाउनफॉल हुआ है, उसके कारण आपके पर्सन मेंटली सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार था, बहुत अच्छा रिश्ता मतलब आपका चला आ रहा था, पर सडनली ऐसा कुछ हुआ कि आप दोनों दूर हो गए, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई, आप दोनों के बीच में कोई तीसरे की एंट्री हो गई। आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी का एंटर हुआ है। इसी के वजह से आप दोनों के बीच में शायद ये आप दोनों दूर हुए हो, थर्ड पार्टी ने उनका दिमाग को बहुत घुमाया है। पर क्या वो वहाँ पे खुश हैं? तो आपके पर्सन वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है।
आपके पर्सन वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, बस वो अपनी लाइफ को कोस रहे हैं, अपनी लाइफ में मजबूर हो चुके हैं। आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक है, आपके बिना भी मैं जी लूँगी या जी लूँगा। आपके पर्सन आपके पर्सन कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो कि उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगी या कर लूँगा। ओवर कॉन्फिडेंट के चलते हुए कहीं ना कहीं इनको मुंह की खानी पड़ी है आपके पर्सन को। इन्होंने आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी उठाया है, आपको मतलब आपको अच्छी अच्छी बातों में मीठा मीठा फुसला कर आप बोल सकते हो, पर आप तो इनको प्रेम करते हो। जो भी ये बोलेंगे आप उनको बिल्कुल ईजिली एक्सेप्ट कर लोगे उनकी बात को, राइट। आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी बात, आपका साथ, आपकी बात इनकी स्ट्रेंथ है। ये परेशान हो जाते हैं, जो भी ये कुछ करना चाहते हैं ये सिर्फ आपके साथ कर सकते हैं। वो जो एनर्जी ये फील करते हैं ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार, आपके सपोर्ट से ही फील कर पाते हैं। यहाँ पे वो कार्य, वो लव बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ में कोई है व्यक्ति जिससे ये अपनी मन की बातें शेयर करते हैं। अब आप उसको किसी भी तरीके से ले सकते हो। ये आप अपनी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आपके पास तो आना चाहते हैं पर चीज़ों को इतना ज़्यादा मिसमैनेज कर चुके हैं। फाइनेंशियली इशू आपके पर्सन की लाइफ में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ मेंटली सपोर्ट इनकी लाइफ में बिल्कुल मिसिंग है। ये बस अपने इमोशंस को किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं, पर वहाँ पे भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही है कि देखिए आप इनकी लाइफ में हैं और नहीं हैं, ये आपको याद कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि इनको सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन ही नहीं है, ये सबके लिए नहीं होती है गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको पता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हाँ है आपके पर्सन के लाइफ में। अगर इसके अलावा नहीं तो पैसों की दिक्कत है, पैसों से रिलेटेड कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, चीज़ों में उलझ चुके हैं। या तो इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से डूब गया है, या इनकी जॉब चली गई है। इस तरीके के सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में नज़र आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। गाइडेंस क्या दे रहे हैं टैरो, आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए, देख लेते हैं। फिर आपके पर्सन का देखेंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ग्रांटेड ना लें। अगर आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं तो आप मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लें, भावनाओं में ना बहें। आपको लग रहा है कि ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप बिल्कुल इनके पास मत जाइए। पर अगर आप, ये सिर्फ आपकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, तो अपनी समझदारी का फ़ायदा उठाइए, उसको समझिए, और जिस तरीके से आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको परेशान हो कर रहे हैं तो उस चीज़ को समझिए। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आप उस चीज़ को समझो, नहीं करते हैं तो आपको इनके सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना इतने सक्षम हो कि आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं और इसको संभाल भी सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए क्या लव गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या लव गाइडेंस है, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या लव गाइडेंस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि ये काम तो करे पर साथ में रिलेशन, रिश्ते को भी ध्यान दें। सिर्फ काम और सिर्फ काम को देखना कहीं ना कहीं इनके अकेलेपन का कारण बन जा रहा है। इनको काम के साथ साथ अपना रिलेशनशिप भी हैंडल करना पड़ेगा। समझ में आया गाइस? तो ये मैंने आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स, भावनाओं को बताया। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, जरूर जाइए लाइक कर दीजिएगा। 111 करके एनर्जीज को एक्सचेंज करना है, अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है। आप दोनों बने रहें, आप दोनों का प्यार बना रहे, और जैसा आप चाहते हैं आपको आपकी लाइफ में मिले, इसी ब्लेसिंग के साथ मिलते नई रीडिंग के साथ, ठीक है। बाय बाय।